बांग्लादेश में नया आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। एक और मोर्चा बांग्लादेश का, और यहां पर भी उथल पुथल मची है। आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान को हटाना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद फैजुर रहमान को बनाया जा सकता है नया आर्मी चीफ। मौजूदा आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच तनाव बढ़ गया है। तो इससे पहले भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि सेना और सरकार के बीच में जो केयरटेकर सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उसके बीच में खटपट चल रही है, गतिरोध चल रहा है। और अभी एक बार फिर से ये चरम पर आ गया। क्या तख्ता पलट की स्थिति बन रही है? और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान बांग्लादेशी सेना में इस वक्त अहम पद पर हैं। आखिर मोहम्मद यूनुस क्यों मोहम्मद फैजुर रहमान को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं, ये अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान परस्त है, जमात की राजनीति का समर्थन करते हैं। बांग्लादेश की आर्मी में इनकी बहुत पकड़ है। शेख हसीना से दूरियां रही हैं, यस मैन बनकर रह सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी चीफ हैं वकार उस जमान। वकार उस जमान से आखिर क्यों नाराज हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस? ये देखिए, आर्मी चीफ वकार उस जमान पर तख्ता पलट करने का शक है। वकार उस जमान लगातार यूनुस से नाराज चल रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं। यूनुस और आर्मी चीफ वकार उस जमान के बीच टकराव बढ़ गया है। आर्मी चीफ ने यूनुस सरकार को अवैध बताया है। दिसंबर से पहले चुनाव करवाने का अल्टीमेटम भी दिया है। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये जो गतिरोध है वो कहां जाकर रुकेगा? क्या मोहम्मद यूनुस जो केयरटेकर हैं बांग्लादेश सरकार के, क्या उनकी चलेगी या फिर सेना हावी होने की कोशिश करेगी बांग्लादेश में? देखिए, वैसे निधि अगर देखा जाए कि जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर अब तक करीबन 29 बार से ज़्यादा कू या फिर आप कह सकते हैं कि मिलिट्री या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमेशा सत्ता के अंदर इन्वॉल्व रहती है। और अभी भी जब केयरटेकर सरकार आई है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि आर्मी एक ऐसी सरकार चाहती थी जो लगातार उनके जो इंटरनेशनल रिलेशन है या फिर जो छवि है बांग्लादेश की उसको सुधार सके। लेकिन हो क्या रहा है कि अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की आर्मी के खिलाफ ही लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो म्यांमार के कॉरिडोर की बात कर लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि जो करीबन कई कट्टरपंथी मिलिटेंट्स को छोड़ा गया है 400 से ज्यादा, उनको लेकर ये सारे विरोध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आर्मी को कंसल्ट नहीं किया जा रहा, आर्मी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। और मोहम्मद यूनुस और आर्मी के बीच में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की कमी आ चुकी है। इसी वजह से एक तरफ आर्मी और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस एक दूसरे को हटाना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस से समझ रहे हैं कि लगातार जो उनका स्टूडेंट विंग है या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ लेकर आर्मी को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आर्मी होने नहीं देना चाहते और यही वजह है कि ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि मिलिट्री कू बल्कि आर्मी चीफ को हटाने की खबरें भी बांग्लादेश से लगातार आ रही है। निधि, तो पाकिस्तान की ये सरपरस्ती या फिर पाकिस्तान को लेकर ये जो प्रेम है बांग्लादेश का, कहीं वो भारी ना पड़ जाए, क्योंकि जो अब यूनुस सरकार लाने वाली है सेना प्रमुख को या जिसकी पैरवी कर रही है वो पाकिस्तान के बहुत करीबी बताए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये समीकरण समझाने के लिए सुमित कि किस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं।